अस्सलाम वालेकुम। धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धरेजा का सलाम कबूल कीजिए। कंप्यूटर जी, हमें बताया जाए कि आज हमारा टॉपिक क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे और इसके लिए आगाज करेंगे रीअरेंजिंग फैक्टर्स। हम फैक्टर्स को रीअरेंज करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे कि दो फैक्टर्स के कांस्टेंट का सम रिमेनिंग दो फैक्टर्स के कांस्टेंट के सम के बराबर आएगा। जैसा कि x माइनस उसको इस तरह से अरेंज किया कि -3 + 1 अगर ऐड करें कांस्टेंट तो आंसर आता है -2, -7 और +5 ऐड करें तो आंसर आता है -2। तो इस तरह से कांस्टेंट्स का सम सेम हो गया। तो अब इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो फैक्टर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आपने देखा कि फर्स्ट टू वैल्यूज़ फैक्टर्स की सेम है, फर्स्ट टू टर्म्स सेम है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इस स्टेप में हम क्या करते हैं, हम पुट करेंगे जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं x² - 2x जो सिमिलर हैं उसे y के इक्वल पुट कर देंगे। देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आइए देखते हैं क्या। ये बन गया y - 3 और ये आपके पास आ गया y - 35 - 1680 = 0। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं। क्या हमारे पास इसके फैक्टर्स हम यहाँ पर जो है वो आप रफ में वर्क में बनाएंगे और यहाँ यूँ आएगा y² - 63y + 25y - 1575। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये मिडल वाली वैल्यू आती है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आउटर वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के बराबर आता है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इसमें हमारे पास y कॉमन आ गया, y - 63 और यहाँ पर 25 कॉमन आया, y - 63 = 0। दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर अब बनेगा
इस तरह से कि एक y माइनस 63 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर बना y प्लस 25, ये दो फैक्टर्स equal to 0. When two values are multiplied and answer is 0, either first is equal to 0 or second is equal to 0. This implies that y minus 63 equal to 0 or y plus 25 equal to 0. और अब हमारे पास यहाँ पर y की दो वैल्यूज़ आने वाली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से y का हमारे पास आंसर आ गया 63 और y हमारे पास यहाँ पर आ गया -25। अब यहाँ पर y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी है हमने। यहाँ पर इस जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी। इसके लिए हम ये दो केसेस करेंगे कि व्हेन हमारे पास जब y किसके बराबर है 63 के बराबर, देन तब क्या होगा, और इसी तरह से दूसरा केस हम बनाएंगे कि व्हेन y इज़ इक्वल टू -25, देन तब क्या होगा। तो हमारे पास y की क्योंकि वैल्यू आपके सामने है कि x स्क्वायर माइनस 2x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 63। इसी तरह से यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -25। अब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ हमें मिल रही हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x एंड -63 इक्वल टू 0, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करें या अगर फैक्टर्स बनते हैं तो फिर फैक्टराइजेशन से हल कीजिए। जैसे ये 63 है, 9 7 are 63, तो इसके 9 और 7 के फॉर्म में फैक्टर्स बन सकते हैं। इसके फैक्टर्स नहीं बनते, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। इसके लिए डिटेल देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन की मदद से। हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर फैक्टर्स बना रहे हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है आगे। x हम कॉमन लेंगे, यहाँ से हमने x कॉमन लिया, रिमेनिंग में x माइनस 9, यहाँ पर प्लस 7 कॉमन आ गया, रिमेनिंग में x माइनस 9, और इस तरह से दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब कॉमन फैक्टर जो इनमें आ रहा है वो x माइनस 9 है और बाकी x प्लस 7 बचा, उसके हमने लिखा इक्वल टू 0। यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट आइदर x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इक्वल टू 0। और आप जानते हैं कि अब x की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ चुकी। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू -7। इस इक्वेशन करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए सबसे पहले हमें ABC का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हम लिखेंगे हेयर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट A होता था, यहाँ पर क्या है 1, x का कोफिशिएंट B उसे डिनोट किया जाता है वो -2, और जो कांस्टेंट है उसे C से डिनोट किया जाता है, तो C इज इक्वल टू 25। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हम यूटिलाइज करने लगे हैं। वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -b, वो पहले ही माइनस है तो उसे प्लस कर दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर
-2 स्क्वायर 4 -4a इन 1 हो गया, 4 इंटू 1 4 इंटू c 25, 4 इंटू 25 100 हो गया आपके पास, और डिवाइडेड बाई हमारे पास हमने यहाँ पर 2a फिर 1 आ गया तो 2 आ गया। अब यहाँ से इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 100 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ गया। इसे लिखते हैं 16 इंटू 6 इंटू -1, और यहाँ स्क्वायर रूट ऐसे रहा डिवाइडेड बाई 2 होगा क्या, 16 का स्क्वायर रूट हम यहाँ निकाल लेंगे। आपको पता है कि 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 होता है। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस यहाँ पर 4 आ गया, 6 स्क्वायर रूट एज इट आ गया, बाकी बचेगा -1 का स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1। हम ये जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर। तो इस -1 के स्क्वायर रूट की जगह हमने आयोटा को यहाँ पर लिख दिया, होल डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब इनमें कॉमन आता है, यकीनन आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन लिया, बाकी हमारे पास यहाँ पर आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये 6 एज इट रहेगा, आयोटा भी वैसे रहेगा, हाँ अलबत्ता 4 की बजाय यहाँ पर अब 2 आ गया, होल डिवाइडेड बाई 2, और आप देख सकते हैं ये 2 और इस 2 को कैंसिल कर देंगे। इस तरह फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आपके सामने आ चुकी कि 1 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, और साथ में आयोटा आ गया। आयोटा को स्क्वायर रूट के अंदर मत लिखिएगा, यहाँ पर ये x की वैल्यूज़ आ गई। फाइनली हमने इसे सोल्यूशन सेट में बंद करके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में हमारे पास एक आंसर आया था 9, एक आया -7। इन दो आंसर्स को आप चाहें तो स्प्लिट कर लें, वरना एज इट जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसे आप लिख सकते हैं। हमने ये लिखा और आयोटा लिख दिया और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। याद रखिए क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में 4 लीनियर फैक्टर्स है जिनको मल्टीप्लाई करें तो x रेज़्ड पावर 4 बनती थी, मैक्सिमम पावर 4 है, डिग्री 4 है तो इसके 4 इसीलिए रूट्स आए। हम चलते हैं इस टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर x+1, x+2, x+3, x+4 इज इक्वल टू 24 4 लीनियर फैक्टर्स दिए गए हैं। अब इनमें कांस्टेंट्स जो है वो 1, 2, 3, 4 हैं। अगर हम इनको अरेंज करेंगे तो इस तरह से कि 1 + 4 5, 2 + 3 5, लिहाजा हम फैक्टर्स को इस तरह से रीअरेंज करेंगे। हम लिखेंगे रीअरेंजिंग फैक्टर्स। इस तरह से फैक्टर्स रीअरेंज करेंगे कि x+1 के साथ x+5, x+1 के साथ x+4 और x+2 के साथ फैक्टर आएगा x+3 इज इक्वल टू 24। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास हमने इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। हम मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 4 इंटू एक्स, 4x, 1 इंटू एक्स, x इंटू 1 इंटू 4, 4। ये हमारे पास दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए। फिर इन दो को मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स, 3x, 2 इंटू एक्स, 2x और 3 2s आर 6 इक्वल टू 24। इन फैक्टर्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर 4 + 1 5, 5x + 4 और ये जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर + 5x + 6
इक्वल टू 24। 4 लीनियर फैक्टर से 2 में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हम इसमें जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, वो जो सिमिलर 2 टर्म्स हैं, उनको हम सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x किसी और वेरिएबल में x की बजाय y। देन तब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, आइए देखिए। ये बन जाएगी आपके पास y प्लस 4, और अगर आप इधर देखें ये y प्लस 6 इज इक्वल टू 24। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y एंड प्लस 6 4 ज़ा 24। अगर उस 24 को इधर ले आए तो -24 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास ये y स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास y कॉमन आया, y प्लस 10 इक्वल टू 0। दिस implies that either y is equal to 0, या तो y हमारे पास 0 आ गया, और y प्लस 10 इक्वल टू 0, जिसे हम यहाँ से लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू -10। y की 2 वैल्यूज़ आ गई। इन 2 वैल्यूज़ की मदद से हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ 2 केसेस बनाएंगे कि व्हेन y इज इक्वल टू 0, देन तब क्या होगा, तब हमारे पास जो वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x वो 0 के बराबर। यहाँ से x कॉमन आता है, क्या बचा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। आइदर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x मिलेगा -5। तो x की 2 वैल्यूज़ यहाँ पर हम निकाल चुके। इसी तरह से दूसरे केस की तरफ हम चलेंगे। इस केस में हमारे पास क्या होने वाला है, हम लिखेंगे कि व्हेन y इज इक्वल टू -10। जब y -10 के इक्वल है, देन तब क्या होने वाला है, तब देखते हैं जी। तब हमें क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x अब -10 के इक्वल आ जाएगा। इसे इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स नहीं बनते। इस पे क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, आप इस पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए।